जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी घटना चक्र जीके की बुक है, जिसका आज का लेक्चर रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर। तो देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया, जितना पता होना चाहिए। इसका प्रधान कार्यालय जो है मुंबई में है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के 31 स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय या रीजनल ऑफिस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। 1 अप्रैल 1935 से लेकर 30 जून 1937 तक थे उन्होंने। तो पूछ सकता भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न थे। और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक थे। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किनके कार्यकाल में हुआ, सीडी देशमुख के कार्यकाल में। और इनका कार्यकाल कब से कब था, 1943 से लेकर 1949 तक था। और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है देश में मुद्रा एवं साख के प्रसार को नियंत्रित और नियमित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियमित और नियंत्रित करना है मुद्रा, ठीक है, मुद्रा को। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक अनुपातिक आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन करता है, परंतु वर्ष 1956 में अनुपातिक आरक्षित प्रणाली का परित्याग कर उसके स्थान पर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली को अपनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों से जमा स्वीकार करता है तथा उनको ऋण देता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपातकालीन परिस्थितियों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की साख सृजन क्षमता का भी प्रबंधन करता है। यह नकद आरक्षी अनुपातों को बढ़ा घटाकर बैंकों की तरलता एवं उनकी साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की शाखाओं का स्थानांतरण बंद करने आदि भी नियमित करता है। भारत के सभी करेंसी नोट 2, 5, 10 और 20, 50, 100, 200, 500, 2000 का निगमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपये के नोट तथा सिक्के का निगमन वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार करता है। जुलाई 2011 से देश में 25 पैसों व इससे कम मूल्य के सभी सिक्कों को औपचारिक रूप से अमान्य हो गए, इनको बंद कर दिया गया। और 1 अप्रैल 1957 से दशमलव प्रणाली की मुद्रा प्रचलन में है। अब देखते हैं इसको विषय में थोड़ा डिटेल में। बैंक को डिवाइड किया गया केंद्रीय बैंक में, वाणिज्यिक बैंक में और सहकारी बैंक में। केंद्रीय बैंक में देखिए एक बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। और वाणिज्यिक बैंक में डिवाइड किया गया है, चार पार्ट में विभाजित किया गया। पहला राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, दूसरा निजी बैंक, तीसरा विदेशी बैंक और चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके अलावा सहकारी बैंक को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। प्रथम सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं भारतीय मुद्रा का इतिहास क्या है। भारत में 1861 से पूर्व द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द जनरल बैंक ऑफ बंगाल एवं बिहार, द बैंक ऑफ बंगाल आदि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कागज की मुद्रा निर्गत की जाती है। 1861 ईस्वी के बाद पत्र मुद्रा का निगमन भारत सरकार के अधीन किया जाने लगा। आगे चलकर भारत सरकार द्वारा पत्र मुद्रा के निगमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया। देखिए नेक्स्ट में, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में भारतीय पत्र मुद्राओं पर जॉर्ज सिस्टम के स्थान पर अशोक स्तंभ का चित्र अंकित किया जाने लगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1996 में सभी भारतीय पत्र मुद्रा महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा निगमित सभी पत्र मुद्राओं के पैनल पर 15 भाषाओं में मुद्रा का मूल्य लिखा होता है, परंतु पैनल के 15 भाषाओं के अलावा इस पर हिंदी और अंग्रेजी में भी मुद्रा मूल्य लिखा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारतीय मुद्रा जो इस तरह का चिन्ह है, इसको रचना जो किया था IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं उनका नाम था डॉक्टर उदय कुमार ने किया है। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा भारतीय मुद्रा में लगभग 86% की हिस्सेदारी रखने वाला 1000 और 500 रुपये के नोटों का क्या कर दिया, विमुद्रीकरण कर दिया, हटा दिया। इन नोटों के बदले 2000 और 500 रुपये के नोट जारी किए गए। देखिए विश्व के प्रथम प्रमुख देश एवं उनकी मुद्रा कौन सी है, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश का टका है, नेपाल रुपया, इराक दिनार और इटली का मुद्रा है लीरा, वर्तमान में यूरो है। थाईलैंड का मुद्रा है बहत, वियतनाम का मुद्रा है डोंग, ईरान का मुद्रा है रियाल और चीन का सभी लोग जानते हैं युआन है, चीन का युआन। जापान का एन, भारत का रुपया, तुर्की का टर्किश लीरा और दक्षिण कोरिया का वान। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इम्पोर्टेंट जो देश है सारा इसमें कवर करा दिया गया है। तो इसमें बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।